हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पिछले कुछ दिनों से ट्विन टावर के बारे में सुन रहे होंगे, जो कि नोएडा में स्थित यह टावर है। 2 टावर हैं, ठीक है। तो इसको डिमोलिश करने की बात की जा रही है, ठीक है। बात क्या की जा रही है, इसको कल डिमोलिश कर ही दिया गया 28 अगस्त को यानी कि कल संडे को इसको डिमोलिश कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन में ये पढ़ेंगे कि आखिर इस टावर को क्यों डिमोलिश किया गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इस टावर को डिमोलिश कर दिया गया, और अगर जब इसको डिमोलिश करना ही था तो इतने बड़े और इतने ज़्यादा इतना ज़्यादा पैसा लगाकर इस टावर को क्यों बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग आज के इस सेशन के आज के इस सेशन में देखेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आप लोगों को ट्विन टावर की एक और स्टोरी बताती हूँ कि जो एक अमेरिका में ट्विन टावर था, ठीक है। अमेरिका का एक ट्विन टावर था जिसे 9 सितंबर 2001 में अलकायदा के आतंकवादियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है। अलकायदा के आतंकवादियों द्वारा इस टावर को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें बहुत हज़ारों लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। ये अमेरिका का ट्विन टावर था। लेकिन यहाँ जो इंडिया का ये जो दिल्ली नोएडा सेक्टर का ट्विन टावर है, इसकी कहानी जो है उस ट्विन टावर यानी अमेरिका के ट्विन टावर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। उसको आतंकवादियों ने ध्वस्त किया था, लेकिन इंडिया का जो ये ट्विन टावर है इसे खुद गवर्नमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसको डिमोलिश करने का। तो ऐसा क्या करने कि इसको डिमोलिश किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल जब इसको ध्वस्त किया गया इस टावर को, तो क्या क्या उसके कैसे ध्वस्त किया गया और क्या सारा चीज़ था। उसके बाद हम लोग इसके पीछे का हिस्ट्री देखेंगे कि क्यों इसको ध्वस्त किया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया गया। पलक झपकते ही 3700 kg बारूद ने इस इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके लिए इमारतों को 9640 छेद करके उसमें बारूद भरा गया था। यानी कि यह जो ट्विन टावर था, इस ट्विन टावर को बारूद से ध्वस्त किया गया था। और जो अमेरिका के ट्विन टावर था उसको बम गिरा गया, उसको आतंकवादियों ने ध्वस्त किया था और इसको बारूद से खुद से ध्वस्त किया गया। इसमें 3700 kg बारूद लगा था टोटल। मैं आप लोगों को एक मिनट, इसमें टोटल 3700 kg बारूद लगा था, ठीक है। और इस बारूद को उस टावर के हर एक फ्लोर पे ड्रिल करके उसमें भरा गया था। टोटल 9640 छेद किया गया था, ठीक है, ड्रिल किया गया था। और फिर उसमें इन सारे बारूद को 3700 kg बारूद को भरा गया था और उसके बाद इसको ध्वस्त किया गया, ठीक है। सुपर टेक ट्विन टावर को गिराने में करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च का अनुदान हुआ है। इसको गिराने में टोटल 20 करोड़ रुपए का खर्च भी हुआ है, ठीक है। खर्च लगेगा इस टावर को गिराने में, ऐसा माना जा रहा है। टोटल इसको गिराने में टोटल 20 करोड़ का खर्च लग रहा है, जिसमें से 5 करोड़ रुपया जो है वो खुद इसके बिल्डर जिसका यह टावर है जिसने बना वो खुद ही देगा। और बाकी का जो 15 करोड़ का रुपया है, इसके जो भी मलबे हैं, जो भी इसमें सामान लगे हुए, चीज़ लगी हुई है, स्टील का भी बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है कि स्टील का चीज़ बहुत सारी चीज़ें, इसलिए प्लेटें, स्टील की बहुत सी प्लेटें लगी हुई हैं कि जिसकी वजह से जो टावर को जब ध्वस्त किया जाए, जब इसमें ब्लास्ट किया जाए तो इसके जो मलबे हैं वो उड़ के इधर उधर ना फैले, ठीक है। और इसे जो है एक जियो पर्दे से भी ढका गया है, जिसकी वजह से इसमें के जो भी मलबे हैं वो उड़ के ज़्यादा दूर तक ना जाए, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपया जो है इसका जो जिसका ये है वो देगा, और 15 करोड़ जो है इसके मलबे को बेच के लगाया जाएगा। टोटल इतना का खर्च लगा है इसको ध्वस्त करने में, ठीक है। इन दोनों टावरों में लगभग 250 फ्लैट थे, 250 फ्लैट थे, ठीक है। और ये टावर जो थे,
250 फ्लैट्स थे और इन्हें बनाने में लगभग 200 से 300 करोड़ खर्चा लगा था, टोटल मतलब खर्चा लगा था। ठीक है, अब ट्विन टावर मलबे में, अब जो ट्विन टावर है अब इसे गिरा दिया गया है। अब ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये इसे गिरा दिया गया है। अब यह जो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गया। यहाँ देखिए इसके अगल बगल के जो भी बिल्डिंग थे इन्हें पर्दे से ढक दिया गया था। ठीक है, कि जो भी इसका मलबा निकले इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ट्विन टावर के धाराशायी होने के बाद धूल का ज़बरदस्त गुबार, मतलब बहुत धूल उठा था। ठीक है, सभी आसपास के लोगों को हटाया गया और हेल्थ इमरजेंसी के मद्देनज़र 3 हॉस्पिटल भी अलर्ट पर रखे गए। इनको सारे लोगों को हटाया गया और 3 हॉस्पिटल को भी अलर्ट पे रखा गया था। ये हॉस्पिटल थे जेपी हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल में जेपी हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल को मतलब इमरजेंसी के लिए रखा गया था। ठीक है, और इन हॉस्पिटल में एक सेफ हाउस भी तैयार किया गया था। ठीक है, जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर को जियो टेक्सटाइल, मैंने बता दिया कि इसको ट्विन टावर को जियो टेक्सटाइल से कपड़े से ढका गया था। मतलब एक्सपर्ट ने बताया था कि इस कपड़े से ढका जाएगा तो जो भी ब्लास्ट के दौरान जो मलबे होंगे वो बाहर नहीं फैलेंगे। ठीक है, और गैस पाइपलाइन को स्टील के प्लेट से ढका गया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ही लास्ट में बेच के जो 15 करोड़ का जो खर्चा है जो इसको ध्वस्त करने में लग रहा है वो भरा जाएगा, और 5 करोड़ तो मतलब जिसका है वो वही देगा। ठीक है, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ट्विन टावर के आसपास 6 से अधिक अस्थायी मशीनों को लगाया और इसकी मदद से 31 अगस्त तक वायु प्रदूषण पर निगरानी रखेंगे। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूपी प्रदूषण बोर्ड जो है वो इस पे 6 से अधिक मशीनों को लगाया है और 31 अगस्त तक वायु प्रदूषण की निगरानी रखेगा। रोज़ 10 बजे सुबह वायु प्रदूषण के आंकड़े जारी किए जाएंगे। ठीक है, इंडियज ब्लास्ट चेतन दत्ता ने रिमोट को दबाया और ब्लास्ट किया। ठीक है, एफडीज कंपनी से जुड़े इंडियज ब्लास्ट चेतन दत्ता ने रिमोट को दबाया था ब्लास्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब कि लगभग 9 से 13 सेकंड के अंदर यह बिल्डिंग जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। ठीक है, ये दोनों टावर जो थे, ये दोनों टावर दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उससे भी ऊंचा था। दिल्ली का कुतुब मीनार जो है वह 72.2 मीटर है, और ये जो दोनों टावर थे इनकी जो लंबाई थी, मतलब ये जो थे 100 मीटर से भी ऊंचे थे। ठीक है, और इन दोनों का नाम, एक का नाम था सियान और एक का नाम था एपेक्स टावर। ठीक है, ठीक है, तो इनको कल जो है ध्वस्त कर दिया गया, और इसको ध्वस्त करने के पहले ऐसा मतलब सुना जा रहा था कि अधिकारियों ने सुबह पूजा अर्चना भी की थी। ठीक है, कि मतलब कि ये जो टावर ध्वस्त किया जा रहा है इससे किसी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अब तो ये हम लोगों ने ये जाना कि इसको कैसे ध्वस्त किया गया, क्या क्या सावधानियां बरती गई इसको ध्वस्त करने के पहले। अब हमें ये पढ़ेंगे कि आखिर इसे ध्वस्त क्यों किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंडिया के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है सुपरटेक ये कंपनी है। उसने 2 बिल्डिंग को एक दूसरे के पैरेलल बनाया। देखिए ये दोनों को एक दूसरे के पैरेलल बनाया जो 35 से भी अधिक मंजिल के थे। 35 से भी अधिक मंजिल के थे। ठीक है, जिसमें एक फ्लैट की कीमत 125 करोड़ रुपया थी। एक फ्लैट की कीमत 125 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा थी। ठीक है, समझ सकते हैं कितना महंगा, मतलब कितने रुपए में ये बनाया गया होगा, ये टावर में बनाया गया होगा टावर। ठीक है, तो ये सारा था। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा किया गया। देखिए ये जो था, ये दोनों टावर ये आसपास में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, और यहाँ पे छोटी छोटी और भी मतलब बिल्डिंग बनाई गई थी। ठीक है, ये सारा। तो इन छोटी इमारतों वाले लोग को बहुत लंबी थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था।
ठीक है, ये देखिए ये दो टावर एक दूसरे के पैरेलल थे और ये जो या इसके पास में ये सारे बिल्डिंग बने हुए थे। ठीक है, अब ये जो कम ऊंचाई वाले जो फ्लैट हैं, बिल्डिंग हैं, इनको जब कभी फ्लैट बेचे गए थे, ये लोग को जब इसमें जो रहने वाले लोग हैं इनको जब फ्लैट बेचा गया था तो ये कहा गया था कि ये जहाँ पे ये दोनों टावर बने हैं वो ग्रीन एरिया होगा। ठीक है, तब इन लोगों को ये बताया गया था कि ये जो टावर ये जो इस जगह पे उस टाइम ये खाली था तो ये कहा गया था कि वो जगह जो होगा वो ओपन स्पेस रहेगा, जहाँ पे लोग घूम फिर सकेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, पर्यावरण की अच्छी सुविधा रहेगी, ये सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि सुपरटेक बिल्डर्स ने उस जगह का उपयोग रिश्वत के माध्यम से परिवर्तित कर बिल्डिंग के काम में ले लिया। मतलब सुपरटेक के कंपनी के जो लोग थे उन्होंने इस जगह को रिश्वत के माध्यम से, मतलब पैसे वैसे दे के बिल्डिंग बनाने के लिए इसको ले लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि ये जो अभी इनके ये इतने छोटे छोटे इमारतें, और पहले जो ये बिल्डिंग बनाने का था वो कम मतलब 7 से 9 मंजिल तक बनाने का था, या फिर उसके बाद फिर से 11 से 15 मंजिल ऐसे करते करते होगा। तो क्या ये छोटी इमारत के जो मतलब छोटी इमारत में रहने वाले जो लोग थे इन सारे में, ये सारे लोग जो क्या हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने मतलब इस टावर के खिलाफ जो भी मामला दर्ज कराना था उन्होंने दर्ज कराया। ठीक है, देखिए मैंने बताई ना आप लोगों को कि जो सुपरटेक बिल्डर के लोग थे उन्होंने रिश्वत के माध्यम से उस जगह को बिल्डिंग बनाने के काम में ले लिया। लेकिन जब स्टार्टिंग में उसको बनाना था सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी को पहली बार बनाने की मंजूरी मिली थी, तब यह योजना 14 टावर और 9 टावर फ्लोर की थी। मतलब कि 14 से 9 से 14 टावर तक ही बना सकते हैं। लेकिन बाद में प्लान में संशोधन किया गया और बिल्डर को प्रत्येक टावर में 40 फ्लोर तक बनाने की अनुमति दे दी गई। मूल योजना के अनुसार यह गार्डन था, वहीं इस टावर का निर्माण किया गया। मतलब कि जब पहले जो छोटी इमारतों के लोगों ने उस जगह को लिया था तो वह कहा गया था कि वो एक गार्डन रहेगा, लेकिन सुपरटेक बिल्डर्स ने उस जगह को रिश्वत के माध्यम से ले लिया और उसे टावर बनाने का ये मतलब बनाने लगे। और पहले जो स्टार्टिंग में ये कहा गया था तो 14 से 9 मतलब इतना ही फ्लोर तक का ये बनेगा, लेकिन 40 बाद में इसको 40 फ्लोर तक बनाने की अनुमति मिल गई थी। 2012 में सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में रहने वाले लोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिल्डिंग को अवैध बताते हुए याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सुपर टेक समूह ने अधिक फ्लैट बेचने और अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए मानदंडों का उल्लंघन किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में प्राधिकरण को आदेश दायर किया कि तारीख से 4 महीने के भीतर खुद के खर्चे पर टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। ठीक है, अब जो था कि अब जो लोग उसमें फ्लैट खरीदे थे उन लोगों को भी ये बताया गया था कि उन लोगों को भी 14 से 9 मंजिला तक ही फ्लैट है, लेकिन इसको ज़्यादा बनाने मतलब ये 40 मंजिला तक बनने लगा था ये फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट बनने लगा था। तो इसके बाद जो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में रहने वाले लोग थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए इस बिल्डिंग को अवैध बताते हुए। तो हाई कोर्ट ने उन्हें ये मंजूरी दे दी थी कि हाँ इसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन जो सुपरटेक बिल्डर्स थे उन्होंने इस पर अपनी मतलब उन्होंने अपनी बात रखी, और ऐसा करते करते उसके बाद ये जो इसका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 7 साल लगे इस मामले की सुनवाई करने में। ठीक है, 7 साल तक इस मामले की सुनवाई चली। उसके बाद वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा। देखिए इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। पिछले साल अगस्त में कोर्ट ने टावर को गिराने के लिए 3 महीने का समय दिया, लेकिन तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। ठीक है, पिछले साल ही इसे गिराने का कोर्ट से ऑर्डर आ गया था। ठीक है, कोर्ट ने 1 साल और टाइम दे दिया और इसे कल 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, इस बिल्डिंग को गिराने के लिए 2 बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया गया। एक कंपनी थी जेट कंपनी जो कि साउथ अफ्रीका की थी, और एक इंडियन कंपनी थी ADFC जो इंडियन कंपनी थी। ठीक है, इन दोनों कंपनियों को बुलाया गया। ये सारा मैं बता चुकी हूँ कि ये दोनों कंपनी ने इस बिल्डिंग के छेद कर करके बारूद भरे हर फ्लोर पे, और उसके बाद जो है इसे ब्लास्ट कर दिया गया। ठीक है,
तो ऐसा इन सारी वजहों की वजह से, इन सारे कारणों की वजह से इस इतने बड़े और इतने महंगे टावर को ध्वस्त करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो इसे देखिए और अपने और फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी करंट की न्यूज़ होती है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही।